अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। और जैसा कि मैंने यहीं पे अपना लास्ट ब्लॉग जो है वो एंड किया था, वहीं से मैंने अपना नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लिया है। और मैंने बताया था कि मैं बाज़ार जाऊँगी, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। उसके अलावा मुझे जो है हसीब की पैंट जो थोड़ी सी बड़ी आ गई थी वो मुझे चेंज करवानी थी, तो इसलिए बस बाज़ार जाना है। तो बस अभी हस्बैंड और मैं दोनों एटीएम पे खड़े हुए थे, तो वहाँ से थोड़े से कुछ पैसे निकलवाने थे और फिर जाना था सीधा हम लोगों ने बाज़ार। ठीक है, तो आज के ब्लॉग में जो है ना वो मुझे आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से टॉपिक पे आज बातें करनी है। ठीक है, ब्लॉग तो आप मेरा देखोगे ही, बाज़ार जाऊँगी, वहाँ पे क्या खरीदूँगी, क्या लूँगी, या फिर आपके साथ भी थोड़ा बहुत कुछ शेयर करूँगी। तो यहाँ से एटीएम से तो हम सबसे पहले इस शॉप पे आए थे। जैसा कि मैंने बताया था ना आपको कि मुझे जो है वो जो मेरे दो शर्ट्स हैं उनके साथ मुझे मैचिंग के दो ट्राउज़र लेने थे, तो वो मुझे मिल नहीं थे रहे कहीं से भी। तो ये पहली दफ़ा मैं इस शॉप पे आई थी और काफ़ी बड़ी इन्होंने शॉप जो है वो बनाई हुई, और यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े थे। मुझे लग रहा था कि यहाँ से शायद मुझे मैचिंग का जो ट्राउज़र है वो मिल जाएगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई हूँ, अभी यहाँ पे भाई को दिया कि वो देख कर दे दें, तो मेरे ख्याल में यहाँ भी मुझे वो नहीं मिलने वाला। तो चले देखते हैं, अगर मिल गया तो फिर ले लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर जाएंगे किसी नेक्स्ट शॉप पे। तो सबसे पहले तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो है सितारा के जो जेठानी हैं इनका जो चैनल का लिंक या फिर इनके चैनल का जो नाम है वो हमें बता दें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे और मैं हर कमेंट को जो है वो रिप्लाई नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रही हूँ कि मेरे जो वाईटी स्टूडियो है वहाँ पे एक अल्लाह जाने क्या प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे। जब भी मैं किसी कमेंट को रिप्लाई करती हूँ या फिर लाइक करती हूँ तो वो कमेंट जो है वो मेरे वहाँ से शो ही नहीं होता, वहाँ से हट जाता है। तो फिर इसलिए जो है मैं किसी भी कमेंट को लाइक या रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ इसी वजह से वो कमेंट मेरी नज़र से फिर हट जाएगा। तो इस तरह फिर उस कमेंट के नीचे कोई भी नेगेटिव कमेंट भी आकर कर सकता है, तो फिर मैं जाहिर सी बात है उस कमेंट को देख नहीं सकती या फिर मैं उनको रिप्लाई नहीं कर सकती, तो मेरे व्यूवर्स को भी बुरा लगेगा इस चीज़ के लिए। तो बस यही रीज़न था जिसकी वजह से मैं किसी को भी जो है वो रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। और अदरवाइज़ मैं सबके कमेंट जो हैं वो मैं रीड करती हूँ, और सब कमेंट जो हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। लेकिन कुछ उनमें से गिने चुने लोग हैं जो कि आकर थोड़ा बहुत आपको उल्टा सीधा बोल जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, ये हर किसी का जो भी अपना जाहिर सी बात है, जो हमारी ज़ुबान होती है, जो लैंग्वेज होती है, हम लोग वही दिखा रहे होते हैं। ठीक है ना, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं मुझे आज तक कभी किसी ने गालियाँ दी हों या कुछ ऐसा बुरा बोला हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ज़रा सा भी कुछ ऐसा कमेंट कर देते हैं तो उससे तकलीफ़ होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आप लोग जो है ना वो सितारा के थंबनेल और ये लगा कर जो है व्यूज़ ले रही हैं और ये कर रही हैं वो कर रही हैं। मुझे एक बात बताएं, यूट्यूब पे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, किसको व्यूज़ का लालच नहीं है? किसका दिल नहीं करता कि उसको व्यूज़ मिले? किसका नहीं दिल करता कि वो भी एक कामयाब यूट्यूबर बने? ज़रूरी नहीं कि अल्लाह ना करे हमारे साथ कभी ज़िंदगी में कोई हादसा हो जाएगा। जब मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे मेहनत की है, लेकिन उसके बाद अगर मैं देखती हूँ कि मेरा चैनल ग्रो नहीं किया, तो फिर कहते हैं कि जब घी आपका सीधी उंगली से नहीं निकलता तो आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो इसीलिए ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग आकर मुझे इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि आप उनका थंबनेल यूज़ करके व्यूज़ ले रही हैं। ठीक है ना, तो हर कोई ब्लॉगर जो है वो मेहनत करती है, हर किसी का दिल करता है कि उसको व्यूज़ आए, हर कोई जो है वो करता है। ठीक है, किसी को जल्दी और किसी को लेट, या फिर किसी के साथ जब तक कोई हादसा नहीं होगा जब तक उनको व्यूज़ नहीं मिलेंगे। तो रही बात तकलीफ़ देने वाली, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूँगी जो कि मुझे खुद भी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा था और बहुत ज़्यादा बल्कि तकलीफ़ हुई थी। जो कि मेरी एक दोस्त भी हैं स्वीटी जी, तो उनको जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं बेऔलादी का ताना दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये औलाद जो है ये अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे और बेटियां दोनों दे, और जिसको चाहे बेऔलाद रखे। ठीक है, तो ये हम इंसानों के हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता है, या फिर हम लोग खुद जो है किसी को इस चीज़ के लिए, एक तो पहले ही अगला बंदा जो है, हर औरत जिसके पास औलाद नहीं है वो कितनी ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन में होती है ये वही जानती है। ठीक है, अगर कुछ लोग आकर उनको इस तरह के ताने देने लग जाएंगे तो सोचिए फिर उसकी जो टेंशन और डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ठीक है, पहला एक ज़माना था जब सास और नंदे और जो मतलब कि इस तरह ससुरालिए जो होते थे वो इस तरह के ताने दिया करते थे कि ये तो भाई इसके पास तो औलाद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम अपने शोहर को, उसके बेटे को बोलते हैं जाओ दूसरी शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन यहाँ तो कुछ व्यूवर्स ही जो है वो ससुरालिए बन जाते हैं। यहाँ पे तो कुछ लोग ही ऐसे हैं जो कि वो सास की कमी पूरी कर देते हैं, जो नंदों की कमी पूरी कर देते हैं, जो कि ऐसे जो आपके दुश्मन होते हैं, जो कि आपके खिलाफ़ खड़े होते हैं, जो कि ऐसी बातें करते हैं, तो वो ही बन जाते हैं। तो
यूट्यूब पे आना तो चले ठीक है, हर किसी का एक शौक़ होता है, हर व्लॉगर का एक पहले तो वो शौकिया आती है, या फिर कुछ लोग जो है वो इसी नीयत से आते हैं कि हम भी यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाएं, या फिर कुछ लोग आते हैं कि चलो यार मैं अकेला हूँ घर में, या मेरा कोई यहाँ पे दोस्त नहीं है, या कोई मेरे रिलेटिव्स नहीं है, तो मैं अकेला बैठा रहता हूँ, तो चलो मैं टाइम पास करने के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि यूट्यूब का एक जो चैनल है। आप घर में बैठ कर इस पर मेहनत भी कर सकते हो, अर्न भी कर सकते हो, और उसके अलावा आप जो है मतलब कि अपना टाइम भी अच्छा पास कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह के ये एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन यहाँ पे अगर लोग आपको आकर मतलब कि उल्टी सीधी आपके हस्बैंड को लेकर बातें करने लग जाएं, आपकी औलाद को लेकर बातें करने लग जाएं, या कुछ भी इस तरह के ताने मारने लग जाएं, तो वो बहुत ही एक बुरी चीज़ है, क्योंकि ये इस चीज़ के लिए तो आप अल्लाह से भी डरें। एक बंदे को आप इतना मत आजमाएं कि वो इस हद तक पहुंचे कि वो एक अपनी जो ज़ुबान है वो ही आपके लिए गंदी करना शुरू कर दे। तो जब वो ज़ुबान अपनी गंदी करेगा तो फिर आप ही लोग उठ के खड़े हो जाएंगे कि लो देखो भाई ये कैसी बातें कर रही है। आप जब अगले बंदे को इतना ज़्यादा आजमाओगे, या इतना ज़्यादा उसको तकलीफ़ दोगे, इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर करोगे आप एक चीज़ को लेकर, तो वो भी आखिर इंसान है, वो भी कभी ना कभी तकलीफ़ में आएगा और वो बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसा ना समझे, क्योंकि जो भी अब इस टाइम लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं, हो सकता है अगर कोई व्यूवर जो हैं वो जानते होंगे तो वो मुझे यहाँ तक बोलने आ जाएंगे कि भाई ये लो जी ये वकील बनकर आ गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बातें गलत हैं वो गलत हैं, जो सही हैं वो सही हैं। आप लोग भी जो है इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। किसी को ज़ुबान से तकलीफ़ देना, या किसी को इस तरह के अल्फाज बोलकर तकलीफ़ देना, या फिर कुछ भी इस तरह, क्योंकि यूट्यूब पे लोग आते ही इंटरटेनमेंट के लिए हैं, या फिर यहाँ टाइम पास करने के लिए आते हैं, क्योंकि घरों में वैसे ही लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं। अगर वो यूट्यूब खोलेंगे यहाँ भी लड़ाई झगड़े चलेंगे, तो आई थिंक जिस तरह टिकटॉक जो है वो बंद हो चुकी है, तो अब मुझे लग रहा है यूट्यूब का चैनल भी बंद हो जाएगा। जब इतनी बातें बढ़ने लग जाएंगी, लोग एक दूसरे पे केस करवाने लग जाएंगे, हर चीज़ हो जाएगी, तो फिर ये नौबत भी लाने वाले आप लोग सब खुद ही होते हो, ठीक है ना। अगर अब उन्होंने केस करवा दिया है तो यहाँ पे शायद में भी बहुत सारे लोग उनके खिलाफ भी बातें करेंगे। तो स्वीटी ने जो केस करवाया है उसने पहले सब्र किया है 4 महीने तक, जो जहाँ तक मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, या जो उन्होंने सबूत दिए हैं उस वीडियो में कि देखो लोग जो हैं वो किस तरह से साजिश करते हैं या अगले बंदे को बुरा दिखाने के लिए। क्योंकि जो दूसरी बंदी हैं रेहाना जी जो हैं, उन्होंने अपना जो एक बंदी का इस्तेमाल किया और उनको बोला कि आप स्वीटी के खिलाफ जो है वो वीडियोज़ बनाओ। फिर उन्होंने वीडियोज़ बनाई हैं तो उस पर उन्होंने शॉर्ट आउट दे दिया उसको। यार आप एक शॉर्ट आउट के लिए क्यों किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगा देते हो, क्यों किसी को इतना बुरा बना देते हो, क्यों किसी को इतना नीचा दिखाने की कोशिश करते हो आप लोग। फिर मतलब कि वही बात आ जाती है। मैं इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करने वाली हूँ, लेकिन जो बातें गलत हैं वो गलत हैं। स्वीटी के हस्बैंड को लेकर भी जो है वो उन्होंने बहुत ही गंद बकाया, बल्कि मैं तो इसको गंद ही बोलूँगी, कि जो उन्होंने कहा कि वो उसका जो शोहर है उसको उसकी नुमाइश करवा रहा है, उसका जो शोहर है वो उसको बोलता है नेल पेंट लगाओ ये वो। भाई स्वीटी ने एक व्लॉग में ये कहा था कि मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है, और हर किसी के हस्बैंड को अच्छा लगता है, किसी को नेल पेंट अच्छा लगता है, किसी को लिपस्टिक अच्छी लगती है, किसी को हेयर स्टाइल बनाना अच्छा लगता है, किसी को अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, या किसी को लगता है कि नहीं भी तुम जैसी हो नॉर्मल घर में टी शर्ट ट्राउज़र में रहो तो ठीक है, मेरे लिए वही अच्छी हो, ठीक है ना। हर किसी हस्बैंड की अलग अलग एक उन्होंने सिर्फ वो, क्योंकि जब हम लोग ये वाईटी एक फैमिली की तरह लगती है, ये यूट्यूब जो है एक फैमिली की तरह है। यहाँ पे लोग जो है ना वो हम जब बातें कर रहे होते हैं तो हमें इस तरह लगता है कि आप लोग हमारी बहनें हैं, और बहनों की तरह हम लोग एक दूसरे से अपनी बातें जो हैं वो शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन आप लोग अगर उसका गलत फ़ायदा उठा गए, खासतौर पे जो कुछ ऐसी यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि अगर हर कोई चाहता है कि हमारा चैनल, मैं ये नहीं कहती कि कोई बंदा नहीं कहता कि हम लोग व्यूज़ लें, लेकिन आप लोग बुरे बनकर व्यूज़ क्यों लेना चाहते हो? आप लोग किसी को नीचा दिखाकर व्यूज़ क्यों लेना चाहते हो? आप किसी को नीचे गिराकर खुद क्यों ऊपर उठना चाहते हो? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है। मेरे YouTube पे जितनी भी वीडियोज़ हैं, अगर आप लोग देखेंगे, आज तक मैंने कभी किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं किया, मैंने कभी किसी के ख़िलाफ़ जाकर कुछ ऐसी तकलीफ़ दे अल्फाज नहीं बोले हैं जिससे किसी को बुरा लगे या किसी को तकलीफ़ हो, ठीक है ना। तो अल्लाह पाक जो है इन सब लोगों को हिदायत दें, और जो भी इस तरह का बुरा बोल रहे हैं, ठीक है। अब आगे की जो बात रही, उन्होंने जो केस करवा दिया, अगर आप चाहते हैं कि ये केस ख़त्म हो जाए तो मेरे ख्याल में अब दोस्ती का हाथ बढ़ाने में आप लोग पहल कर लें, सॉरी वोरी कर लें, और आपस में जो है वो जो भी चीज़ें हैं उनको इग्नोर कर अपनी ज़िंदगियों में जो है ना वो थोड़ा वापस बिजी हो जाए, और अपनी रूटीन में जो है जो आपने रूटीन के व्लॉग्स हैं वही आप लोग अपलोड करें, और एक दूसरे पे उंगलियां जो उठानी है वो भी बंद कर दें। है यहाँ पे सारी बातें रही एक साइड पे। सबसे पहले आपने देखना है मेरे बेटे का जो डांस है, वो उसने बहुत ही मज़े का डांस किया। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और फिर उसके बाद जो है आप लोगों से मिलती हूँ। थोड़ा सा आप इसका डांस देखें, बड़ा मज़े का डांस था।
कैसा लगा आपको मेरे बेटे का प्यारा सा डांस? रात को अम्मी आई हुई थी तो वो बैठा अम्मी कह रही थी गाना लगाओ, तो अम्मी को ना बड़ा शौक है पंजाबी गाने सुनने का, तो वो लगा रही थी तो हुसैन जो है उस पर डांस कर रहा था। तो है शॉपिंग करके मैं क्या क्या लेकर आई थी, कुछ ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी वो मैं लेकर आई थी, तो बस वो आपके साथ शेयर करूँगी। और नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी जो है मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, और दूसरी जो मैं अपनी बातों में इतनी ज़्यादा मगन हो गई थी कि मुझे बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे थे कि सितारा के जो जेठ का जो चैनल है या जिसमें उन्होंने आके जो भी वीडियो में बोला है, मैं उसकी जो सितारा की कज़न है वो यही बोल रही थी कि ये वीडियो में बहुत कम आते हैं जो उनके जेठ हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती जो है उन्होंने बिठा के कुछ बातें जो थी वो बताने की कोशिश की थी कि जो लोग उनके बारे में जो भी गलत उल्टा सीधा बोल रहे हैं और वो जो जो बातें कर रहे हैं सब उन्होंने जो है वो बताया है। तो उसमें आप जाके सुन सकते हैं, यहाँ पे मैं उनका स्क्रीनशॉट भी दे दूँगी, उनके चैनल का जो नाम है या उनकी जो मतलब कि जो फ़ोटो लगी हुई थी उनके जेठ की वो भी। और समझ लें कि आज का जो मेरा शाउट आउट है वो बहुत ही एक बड़ी यूट्यूबर की फैमिली को जाता है, ठीक है ना। तो बाकी जी मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलना है, लाइक भी ज़रूर कर देना। और नेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसला कर रहा था आजकल, और आपको पता है कराची में ज़रा सी बारिश होती है नेट बंद हो जाता है, ज़रा सी हवा चलती है नेट बंद हो जाता है, या कुछ भी ऐसा मसला होता था। तो मैं हस्बैंड को कह रही थी कि नेट जो है वो हमारा चेंज करवा दें, तो ये इन्होंने कहा है जी बहुत ही ज़्यादा, आई थिंक फाइबर नेट है कौन सा, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, तो इसमें कोई कंप्लेन नहीं होगी या कुछ भी इस तरह से। अभी ये भाई सारा जो है वो बता भी देंगे। अगर आप लोगों में से भी कोई नेट लगवाना चाहते हैं या अपने नेट से बहुत ज़्यादा परेशान है, तंग है, तो फिर आप लोग ये सुन सकते हैं इनकी बातें और आप भी अपना नेट जो है वो चेंज करवा सकते हैं। वो नए वाली नहीं है, ये वाली ये इसका ज्वाइंट हो रहा है जी जी। अच्छा ये जो पहले जो लगी हुई थी केबल, जी तो ये गर्मी की वजह से या सर्दी की वजह से प्रॉब्लम तो मैं नहीं? ये नहीं करेगा। अच्छा, तो जो सिग्नल ड्रॉप होते थे उस वो बेहतर हो जाएंगे, उससे बेहतर होगा। अच्छा ये कह रहे थे कि साइम भाई के जी अब इसमें वो नेट नहीं जाएगा, कंप्लेन नहीं है ना इसमें, इसलिए तो बोलते हैं। वो जब सामने पोल की बिजली चली जाती होती थी ना, हाँ या बारिश होता था वो बंद हो जाता था, इसमें वो नहीं होगा। अच्छा। ये केबल की जॉइंट होगा।